नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं पवई के शिव शक्ति नगर में हूँ, भाजपा कार्यालय में, और यहाँ से इच्छुक उम्मीदवार है नेहा राठौर, जो एक युवा है, फुल ग्रेजुएट है। आज वहाँ पे या देखिए महिला शक्ति, जैसे मोदी जी बोलते हैं हमारे महिला शक्ति और युवा शक्ति, तो यहाँ पर दोनों जन है, महिला शक्ति पर, युवा शक्ति पर। आज हम वार्तालाप करेंगे चूंकि आगामी मनपा का चुनाव होना है। चुनाव की सरगर्मी पूरे मुंबई में बहुत तेज से बढ़ रही है, यानी ऐसा कहे कि मनपा चुनाव की बयार पूरे मुंबई में एकदम छा गई है। उसी मुद्दे पे बात करें। क्या नाम है आपका? कल्पना रंजीवे। कल्पना जी, बताइए, अगर यहाँ पर नेहा राठौर अगर उम्मीदवार बन के आती कैसा लगता? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। अच्छा, हाँ। मुझे भरोसा है काम वाम करेगी अच्छे से। अरे बाप रे, फिर वो पहले से ही कर रहे और नगर सेवक होने के बाद तो और करेंगे वो। एक युवा है, पढ़ी लिखी है, महिलाओं को सुरक्षा ला सकती है, अच्छा रोजगार ला सकती है, महिलाओं को विकसित कर सकती है, ऐसा मामला ना? हाँ, सब। क्या नाम है आपका? हेमलता भालेराव। आप किसको चाहती है यहाँ पे? चाहते तो उनको ही सपोर्ट उनको करें, किनको? नाम बताइए। न्याय राठौड़ को। जी जी जी। क्यों चाहती हैं? क्योंकि युवा युवा को तो संधि देना चाहिए ना, चांस देना चाहिए। चांस देके तो कुछ करके दिखाएंगे ना वो। जी, चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? सानिका काटकर। आप किसको चाहती हैं? नेहा राठौर। नेहा राठौरी क्यों? यहाँ तो 32 जो है उम्मीदवार है, नेहा राठौरी क्यों? अभी वो युवा है ना। हाँ, युवा है, हाँ, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, कुछ नया चेहरा होना चाहिए। हाँ, नई सोच, नया चेहरा, युवा शक्ति, यही सब ना? हाँ, यही जी, सब। आइए थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक, डरिए मत। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखो, ये महिला शक्ति, बड़ा अदब से बात करना पड़ता है। क्या? ठीक है, ठीक है। देखो क्या है। जी जी, चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम? सशक्ति का बल देना ताकि महिलाएं कुछ पुरुषों के बराबर काम कर सके समाज में उठकर। जी जी जी। इसीलिए आप जो है कहना है कि युवा जो है आगे भी आनी चाहिए, महिला युवा सशक्तिकरण। भाई देखिए क्या है, अब तो राशन कार्ड में भी नाम बदल गया है। अब राशन कार्ड में पहले जो पत्नी का नाम आता था, पति का नाम आता है, और कितना जगह लेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि महिला आगे बढ़े। जिस तरह से पुरुषों को हर जगह पे सम्मान मिलता है उसी तरह महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो देखिए देवी जी, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। हमारा देश जो है नारी शक्ति का जो देश है, सर्वान देवियां हैं, वो बड़ा है। लेकिन आप जो बोलना चाह रही हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ये जो बोलना चाह रही हैं कि आज जो है महिला सशक्तिकरण देश में चल रहा है, महिलाओं को हर विभाग में आगे लाना चाहिए, उनका सम्मान बढ़ना चाहिए, उनका सुरक्षा बढ़ना चाहिए, उनको रोजगार में लाना चाहिए, तरह तरह के जो विकसित कार्य है वैसा होना चाहिए। जी ना? जी सर। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये लोग इतना ज्यादा प्रसन्न है, इतना ज्यादा प्रसन्न है, चूंकि इनके बीच में ऐसा उम्मीदवार आ रहा है जो इनके चहेते उम्मीदवार है। आशीर्वाद तो है ना आपका पूरा? आशीर्वाद है हमारा आशीर्वाद तो पूरा पूरा है। जो बोलता है ना, जब तक मैं जीव जब तक मैं मरूंगी तभी मैं आशीर्वाद देगी मेरे बच्चे को। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई बातें नहीं हो सकती है, जो इन्होंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दे दिया है। हमारे बच्चे आना चाहिए, जी 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 उसको टिकट मिलना चाहिए, वो आएंगे आएगा तो उसका पीछे हम लोग उसको बढ़ाएंगे। जी। आप कहोगे तो आइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बात। क्या नाम है? नाम वो बता दीजिए बस, नाम क्या है? नैना महेंद्रकर। अच्छा, क्या वही अच्छे है हमारे, मतलब हम लोग हमारी बेटी समझ रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं जी। हम लोग हमारी बेटी समझ के उसको देख रहे हैं, आएगी तो ऐसे बड़ी बात है, सबको चांस मिलना चाहिए। अभी नया आएगा तो ही पूरा चेहरा सामने आ जाएगा ना, इसके लिए। जी, इनका ऐसा कहना था कि यहाँ पर क्या है कि अगर चेहरा बदलेगा तो विकास बदलेगा। इन लोगों की भावुकता है, भावुकता से लोग बात करें, और इनकी भावुकता जायज भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कोई पढ़ा लिखा आता है वो तेज गति से कार्य करता है। अब भाई एक युवा दौड़ेगा और एक जो वृद्ध दौड़ेगा या एक सीनियर दौड़ेगा तो उसमें फर्क होता ही है, लेकिन उसमें जी जी। हाँ हाँ, आपसे क्या नाम है आपका? सीमा महेश बेनबंसी। नमस्कार। सीमा जी, बताइए, यहाँ पर लोगों ने सब नेहा राठौर का नाम ले रहा था, आप किसका नाम ले रही हैं? मैं भी उनका ही नाम ले रही हूँ। उनका ही नाम क्यों ले रही हैं आप? अपनी बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि वो आनी चाहिए। बच्ची इसलिए कि अब वार्ड का विकास करेगी। वार्ड का विकास करेंगी, आएंगी तो सभी का विकास होगा। हाँ। इनका लोग का कहना क्या है कि ये लोग तो हालांकि नेहा राठौर को चाहते ही है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि नेहा राठौर अगर चेहरा 156 वार्ड में अगर आता है तो 156 वार्ड पूरा परिवार है। यहाँ न जात की बात होती है, न यहाँ धर्म की बात होती है, यहाँ एकत्रता की बात होती है, और यहाँ पर पूरा परिवार है।
तो नेहा राठौर जो है 156 वार्ड की जितनी भी जनता है उनका परिवार रहेगा। वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगी, सबको एक समान देखेंगी और सबको एक साथ जो है विकास की तीव्र गति पे लेके चलेंगी। ऐसे देवियों का कहना है। थोड़ा-सा क्या है, ये सब गृहिणियाँ हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी ये सब जितनी है ना, ये सब गृहिणी है, कोई हाई प्रोफाइल वो ऑफिस में जाके नहीं कंप्यूटर नहीं चलाती है। ये लेकिन उससे बड़ा काम करती है। उससे बड़ा ये काम करती है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती हैं, अच्छा शिक्षा देती हैं, अपने परिवार को अच्छा व्यंजन देती हैं और परिवार को एकत्र करके रखती है। इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जी, एक बार दोबारा फिर से बात करें? हमने जितनी बात बोला है, वो सब सही है? परिवार को लेके चलती हो, परिवार में खटपट रहता है? परिवार को लेके चलती हूँ। वैसे हमारे को अभी न्याय को भी लेके चलना है। बस वो जीत के आए यही इच्छा है हमारी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी। अच्छा बताइए, आप लोग कोशिश अकेले करोगी या पूरे वार्ड में जाके लोगों से बोलोगे? पूरे वार्ड में जाके घर-घर जाके हम सबसे बोलेंगे कि हमारे न्याय को वोट दीजिए। अगर वो लोग पूछे क्यों दे दिए तब? आपका काम होगा आगे इसके आगे अगर आप उनको हाँ मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेगी। हाँ अच्छा एक बता बताइए, आप लोग सब महिला शक्ति हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा कभी ऐसा लगा कि हमारी महिला शक्तियों को सुरक्षा नहीं है? क्योंकि देखिए क्या है कि हर जगह पे दमदार 24 न्यूज़ एक सवाल ज़रूर पूछता है, वो आप लोगों से ही पूछ रहा है कि महिला सुरक्षा है यहाँ पर? नशा यहाँ पर चरम सीमा पे है, नशा से मुक्ति चाहिए आप लोगों को? है, नशा तो है। अभी फिलहाल तो हमारे वार्ड में तो कभी इतना आया नहीं है। थोड़ा बहुत हमने सुना है, लेकिन अभी इसके आगे हम लोग को जैसा ताकत मिलेगी तो हम लोग वो भी सब कर देंगे। और महिला शक्ति तो बहुत है हमारी। अभी तो हम लोग कभी कौन से महिला पे कभी अत्याचार हुआ नहीं है और इसके आगे की हम लोग पूरा तैयारी करेंगे कि नहीं होना चाहिए करके। हाँ जैसे अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना चाहिए, महिला सुरक्षित रहे ना? यही यही समझ के आप लोग नेहा राठौर पे लाना चाह रही हो? अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए और कोई बचा है? ये सब देखिए बहुत सारी देवियाँ हैं। जी, आइए। देखिए क्या है, इनके तक जाना पड़ेगा क्योंकि इनके ये 9 देवियाँ हैं, जग झुकता है तो हमारी क्या है? जी, नाम? कुसुम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी ये बताइए, ये सभी लोगों ने नेहा राठौर का नाम लिया, आप किसका नाम ले रही हैं? नया राठौर का। उन्हीं वही आनी चाहिए आगे। अच्छा, हाँ, अगर वो आगे तो आपको क्या देंगी? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सुरक्षित मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब पूरे वार्ड को मिला तो हमको भी मिल गया। सबका भला उसके पीछे हमारा भला है। देखो बहुत बड़ी बात बोली। पहले सबका भला उसके बाद हमारा भला। अब अपने पैटर्न पे हम बुलाएंगे भावी उम्मीदवार जो इच्छुक उम्मीदवार है नेहा राठौर। क्योंकि अभी इतना मतदान तो हो गया नेहा राठौर के बारे में, इतना लोगों ने पूछ लिया, है कि अब नेहा राठौर को हमने पूछा, उन्होंने नेहा राठौर का नाम लिया। अब हम ये जानेंगे नेहा राठौर से। जी, कौन बचा है? जी। अरे वो गुस्सा हो गई है, वो गुस्सा हो गई, कब से खड़ी है। एक्चुअली क्या है, दमदार 24 में थोड़ा लेट आया, इन देवियों को घर पे खाना जाके बनाना है, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अब हम नेहा राठौर को अपने पैटर्न पे लेते हैं, अब थोड़ा उनसे वार्तालाप होगा। जी, आपका नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है दमदार 24 न्यूज में। आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप बैठे हैं। जी धन्यवाद। और यहाँ पर जितनी देवी शक्तियाँ हैं सब लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जता के ऐसा मतलब बुलाया, तो भीड़ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं तो ये सारे आप अगर देखोगे तो ये ऐसे देखने जाऊंगी तो ये सारे मेरे माताओं के उम्र के हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेरे माता से भी आधे उम्र के हैं। तो जैसे आप बताते हो ना ये सब चीजों को कि युवा तो इसमें आधे युवा भी है और आधे आधे माताएं भी है। तो ये सब इन्होंने सभी ने मुझे बचपन से अभी तक बड़े होते हुए देखा है, हमारे घर की जर्नी को देखा है। हमारी मम्मी के मतलब जैसे मेरी जो माता जी है उन्होंने आज तक जैसे भी जो भी कार्य किए हैं विदाउट शक्ति के, विदाउट पावर के, उन्होंने जो भी समाज कार्य किए हैं वो अभी तक देखते आए हैं। तो ये सभी जन हम एक परिवार है। हम ऐसा नहीं है कि मेरी माता जी उनको सपोर्ट करते हैं, उनका भी हमें सपोर्ट रहा है। तो इसीलिए मैं उनको अभी ही इन चीजों के लिए धन्यवाद करती हूँ और बिल्कुल चाहूंगी कि मुझे वो इच्छुक उम्मीदवार हूँ मैं, तो मुझे वो चुनाव में आगे सपोर्ट करे और चुना के दे। नेहा जी एक अहम सवाल है, जैसे इन्होंने आपका नाम लिया, इन्होंने आपके ऊपर भरोसा जताया, अभी इन्होंने सभी लोगों ने क्या बोला कि महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, नशा से मुक्ति मिले, मतलब तरह-तरह के, चूँकि आपके ऊपर इसलिए कि एक आप एक युवा हैं, आप एक पढ़ी-लिखी हैं, आप एक अच्छे संस्कार में रही हैं, आप एक अच्छे समाज में भी रहती हैं।
तो इन लोगों के है कि जैसे लोगों ने सोच इनकी है, तो सोच कायम रहेगा, भरोसा कायम रहेगा आपके थ्रू? जी बिल्कुल, जितना मुझे ज्ञान है या फिर जितना अभी तक का ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई ऐसा नगर सेवक रहा नहीं है जो मतलब लेडीज वार्ड तो पहले से ही रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बीएमसी के हाउस में जाके कोई महिला शक्ति वहाँ पे जाके बोली हो, फाइट की हो, महिलाओं के लिए सेवाओं के लिए की हो या फिर उनके बोलते हैं ना विकास के लिए की हो। ये जो नशा मुक्ति है, जो भी है, मतलब नगर के लेवल की चीजें हैं, हाँ, ये सारी चीजों के लिए वहां पे जाके किसी महिला ने रिप्रेजेंट किया हो, जाके बात की हो, मुद्दे रखे हो, पॉइंट्स रखे हो, तो ऐसा हुआ नहीं है। नेहा तो जी बिल्कुल हमारे चाहूंगी। देश के राष्ट्रपति महिला है जी, वित्त मंत्री कौन है? महिला है। तो आप भी महिला शक्ति हैं, आपके साथ दो शक्तियां हैं, एक तो महिला शक्ति है, दूसरी एक युवा शक्ति। तो दो शक्ति है, दो शक्ति को लेके आप आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इनका भरोसा कायम रहेगा आपके ऊपर। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। आप मतलब संकल्पित है कि मैं पूरे निष्ठावान होके तत्परता से मैं इनका काम करूँ। इनका क्या, पूरे वार्ड का आप काम करो। पूरा वार्ड आपको एक समान देखना है, क्योंकि देखिए ये वार्ड समझिए पूरा वार्ड ही आपके साथ खड़ा है। एक घर के लोग है नहीं, पूरे वार्ड से आए हुए हैं, तो समझो एक गली के अगर एक है, पूरी गली के लिए बात लेके आई हैं, तो बरोबर है ना? तो आपको पूरा वार्ड इस समय आपके साथ में है, आप इनके ऊपर पूरा जैसे इन्होंने भरोसा आपके ऊपर जताया है, भरोसा कायम रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी। अच्छा, एक लाइन लास्ट में और कह दीजिएगा, वार्ड की जनता आपको देख भी रही, सुन भी रही दमदार के पैटर्न पे। आप ये बताइए जनता से क्या माँगना चाहती है? आज आपका हक है माँगने का, और माँगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आप छोटी हो, युवा हो, आप अपने बड़ों से माँगो, अपने छोटों से माँगो, कुछ भी माँग सकती हो हमारे चैनल के माध्यम से। मांगना तो मैं सबसे अपना आशीर्वाद मांगूंगी, सभी बड़ों से, माताओं से, बहनों से, युवकों से पहले आप कहूंगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा भावुक हो गई हो, आप भावुक हो गई हो। देखो क्या है कि लाडली है, लाडली है। पहली बार देखिए क्या है कि पहली बार चुनावी मैदान में आ रही है। अभी तक पढ़ाई-लिखाई में, घर-परिवार में उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए बोले बोलते हैं ना, सीढ़ी पहले कोई लास्ट वाले पायदान पे नहीं चढ़ जाता, पहली सीढ़ी से फिर ऊपर जाता है। तो पहली पहली सीढ़ी क्या है? कारपोरेशन का इलेक्शन, यानी वार्ड का इलेक्शन। तो जैसे नेहा जी आई हैं, आज नेहा जी वार्ड के इलेक्शन लड़ रही हैं, कल आगे भी बढ़ेंगी। अगर ऐसे कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान होकर रहें तो जी, अब रिलैक्स हो गई? जी, अब बोलिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सबका आशीर्वाद तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं दिल से चाहूंगी, मैं इच्छुक हूँ कि मुझे चुनाव में आगे करके नगर सेविका का बनाने का पदमात दे, बिल्कुल। तभी जाके शायद नगर लेवल पे मैं अच्छे से विकास कर पाऊँ, कुछ ऐसा कर पाऊँ जो सरकार हमें आयोजित करते हैं, हमारे लिए सुविधाएं प्रोवाइड करती है, लेकिन हम तक पहुंचे नहीं जाते या पहुंचाए नहीं जाते। तो अभी तक जो हुआ नहीं है, शायद उससे एक कदम और हम कुछ अच्छा और बढ़िया कर पाए। अभी हमारे बीच में और महिला शक्ति है, हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं नीतू त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी की। यहाँ पर जितनी थी देवियाँ थी, वो नेहा राठौर का नाम ले रही हैं। इनको उम्मीदवारी में आगे आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवार को आगे लाना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? सबसे पहले तो एक युवा है, पढ़ी लिखी है, तो इन लोगों को तो आगे आना ही चाहिए और थोड़ा बदलाव भी चाहिए। लोग क्या है ना, एक ही चेहरा देख देख के भी थक जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बदलाव भी चाहिए। जब बदलेगा चेहरा तभी लोगों को जोश भी आएगा, है कि नहीं? तो हम लोग वही चाहते हैं कि कुछ तो अभी चेंज होना चाहिए हमारे वार्ड में। मतलब है कि युवा आएगी, तीव्र गति से कार्य करेगी, विकास जो विकास है। सबसे मेन युवा भी है, लेडीज भी है, पढ़ी लिखी है, सभी कुछ है ना। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कोई कमी है तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? काफी गुण है इनके अंदर। हाँ, क्यों नहीं आए मैं वही पूछती हूँ कि क्यों नहीं आए। ऐसा है ना, तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। आना ही चाहिए। ये तो आपके पार्टी को भी समझना चाहिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी समझना चाहिए। ऐसे युवाओं को सामने लाना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री हो गए, देश के गृह मंत्री हो गए, देश के रक्षा मंत्री हो गए, सब बोलते हैं कि युवा शक्ति, महिला शक्ति, सब शक्तियाँ तो बोलते हैं, तो ऐसी शक्तियों को भी तो सामने लाना चाहिए। नहीं लाएंगे ही ना, अभी धीरे धीरे तो विकास हो ही रहा है। कितने अभी प्रधानमंत्री को भी समझ में आ ही रहा है ना, तो ध्यान दे ही रहे हैं। और क्यों नहीं देंगे, देंगे, बीजेपी भी देगी। ऐसा कहना चाह रही हूँ
ये आएंगी, पढ़ी लिखी है, ठीक है, युवा है, महिलाओं को जो है सुरक्षा मिलेगा, विकास होगा, गृहिणियों को विकास मिलेगा, अच्छा अच्छा रोजगार लाएंगी, वार्ड को विकसित करेंगी, है यही सब बोलो। और क्या है ना, हमारे बीच की लड़की है, हम लोग बेझिझक इसके पास आ सकते हैं। नहीं तो क्या है ना, 10 लाइन में उधर खड़ा रहेगा, 10 लोगों को पूछो कि भाई अंदर आने को देंगे कि नहीं। हम लोग, ये हमारे बीच की है, बनेगी तो हम लोग बेझिझक आ सकते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेके। किसी को और ऊपर से लेटर लाओ, इसको पूछो उसको पूछो, तो नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग और चाहते हैं कि हमारे बीच की कोई आए तो ज्यादा अच्छा विकास होगा। क्या नाम आपका? विजया चोपड़े। जी, आप क्या बोलना चाहिए? नीतू जी तो बहुत बोल रही है कि उनको आना चाहिए। नहीं, नीतू दीदी बोली जो अच्छा ही बोली है, यही होना चाहिए सब। आपको सिखाई तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिखाई नहीं है। नेहा जो है वो हमारी बेटी जैसी है, उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड ही है और हम लोग बहुत क्लोज है। ऐसा नहीं आप है। किधर रहती हो? मैं इधर ही रहती हूँ, इधर किधर? शांति कॉम्प्लेक्स के बाजू में। हाँ जी। तो जैसे हमने कहा ना कि पूरे वार्ड से लोग आए हुए हैं, ये कोई ये गली उल्ली के नहीं है, पूरे वार्ड से आए हुए हैं और पूरे वार्ड से आए हुए हैं और अपने अपने गली मोहल्ला का सब लोग यहाँ पर सिस्टम लेके आए हैं कि यहाँ पर जो है नीतू जी को टिकट मिलना चाहिए, है ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए और मिलना चाहिए, और जितना भी चाहिए, जीतने के लिए हम लोग सब तरफ से फोर्स करेंगे, सब लोगों को हर घर में जाइए। हर घर बताएंगे। घर के क्या, अभी तो बहुत सा माध्यम है, जैसे यूट्यूब है, ये है, चैनल है, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। मैं किसी घर पर नहीं जाइए, यूट्यूब पे बोलिए। घर पे भी जाएंगे ना, क्या बोली मैं, घर पे भी जाएंगे, सबको बताएंगे। अभी 10 महिला सोशल मीडिया से भी मांग करेंगी, घर घर हम कोई भी सोर्स नहीं छोड़ेंगे प्रचार करने का, कोई भी सोर्स नहीं छोड़ेंगे। घर से लेके कहीं भी जाना पड़े तो हम प्रचार करेंगे। क्या नाम आपका? लक्ष्मी कड़करे। यहाँ पर सब नेहर और राठौर के लिए मांग करे, आप किसके लिए मांग करे? हम भी नया राठौल को ही करते हैं। नया राठौल आना चाहिए, वो हमारा बेटी है। वो तो जाने दो, अभी कैसा है, महिला के लिए किसने सुविधा देता है वही आना चाहिए। राजनीति किसको चलाना आता है वही आना चाहिए। वो लड़की पढ़ी लिखी है, सब समझदार है एकदम। अभी बोलेगा ना तो मतलब क्या हो रहा है दुनिया में सब उसको समझे। अभी अब महिला लोगों ना आजकल बहुत कुछ हो रहा है, उसका सुविधा कोई करता नहीं है। सब राजनीति चलाता है अपना घर के लिए, दुनिया के लिए कोई जलाता नहीं है। और बोलेगा तो बोलेंगे इस ऐसा बोला है, इधर मत आओ, ऐसा बोलेंगे। वैसा होना नहीं चाहिए। जो भी है चुन के है, अच्छा होना चाहिए। उसने आके जो नहीं किया तभी हम उसको पूछेंगे। क्या नाम आपका? निकिता भोसले। आप किसको चाहती हो? मैं तो मेरी फ्रेंड को ही चाहती हूँ, वो आगे आए और हमेशा आगे ही बढ़े, और मैं उसको ही सपोर्ट करूंगी कोई भी हो। और मेरी फ्रेंड है, वो पहले से, मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत अच्छे से ही करेगी, मुझे इतना उसकी बहुत भरोसा है, तो वही आएगी। आप पढ़ी लिखी है, युवा है, अच्छा कर सकती है। और बहुत नॉलेज, और हमको भी अच्छे से ही सिखाती है सब कुछ, जो हम लोग को भी ज्ञान देती है अच्छा वाला ही, तो मैं चाहती हूँ वही आए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो युवा शक्ति है जी। क्या नाम आपका? अनीता केवट। आप किसको चाहती है? नेहा सिंह राठौल। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी की इनकी माँ लीडर है, सोसाइटी चलाती हैं, तो हम लोग भी युवा, हमारे लोकतंत्र में युवाओं को भी सबको जगह मिलनी चाहिए। हर 5 साल में तो लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए, इसलिए हम लोग भी इनको चाहते हैं। पढ़ी लिखी है, युवा है, समझदार है, अच्छा कर सकती जी है। जी जी, पढ़ी लिखी है, समझदार युवा है, हम लोग को इन पे भरोसा है। जी। तो कैमरा पर्सन इलियास के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24, तुंगा गांव, पवई, मुंबई।